नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं कि मार्केट कल कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, आप सभी जानते भी हैं रटी रटाई भाषा है। वीडियो खाली एजुकेशनल लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, जैसे कि मैंने लाइव मार्केट में बताया भी था, एनालिसिस भी हमने किया था, गैप अप हो गई। गैप अप के बाद सस्टेन हुई, गैप अप लेके बंद होने की कोशिश की, गैप अप लेके बंद हुई भी। लेकिन आज जो गेम बनी वो बनी कॉल राइटर्स को ट्रैप करने की। शायद ये गेम एक आध दिन दो दिन और चल सकती है। मार्केट ऊपर की रेंज के ऊपर के लेवल पे जा सकती है। उसका रीज़न ये है कि कॉल राइटर्स को ट्रैप किया गया है और फिर ऊपर से नीचे लाने की कोशिश की जाएगी। वर्ल्ड मार्केट अभी काफ़ी तेज है। सारी मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स, यूएस मार्केट डेली ऑल टाइम हाई लगा रही हैं। लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है। लेकिन इन सारी चीज़ के बीच में हमारे अपने नेगेटिव फैक्टर्स हैं और अभी जिस हिसाब से डाटा बना हुआ है उस हिसाब से आने वाले दिनों में मार्केट एक शार्प डिप दिखा सकती है। डाटा अगर आने वाले दिनों में इंप्रूव हुआ तो हम वो भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो डाटा एक हफ्ता पहले था वो एक हफ्ते के बाद उसमें 5-10% की थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो गई है। शायद आने वाले दिनों में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाए या आने वाले दिनों में और ज़्यादा खराब हो जाए। ये तो डेली की हमारी रूटीन है, इसीलिए हम डेली के एनालिसिस पे विश्वास करते हैं। अब चलते हैं सीधा डाटा के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि रिटेलर जो है मिक्स टू बुलिश पोजीशन लेके गया है। इसको हम मिक्स पोजीशन भी कह सकते हैं। यही हाल एफआईआई का भी है और प्रास इसने कॉल बेची है, पुट भी बेची है। मतलब कोई क्लियर कट व्यू नहीं है कल के लिए भी मार्केट का किसी भी कैंप से। और स्टॉक फ्यूचर जो है वो हालांकि डीआईए ने हल्के से खरीदे हैं। बेच इतने दिए थे, हल्के हल्के खरीदने पड़ेंगे जो जो इसको माल देना चाहेगा। अब रिटेलर 45,000 कंट्रैक्ट हो गए हैं इनके पास। डीआईआई इसके पास 37,174। एक लॉट आज इन्होंने माइनस जो है अपना कवर किया। जी हाँ, एक लॉट, दो लॉट क्लोज किया और एक को शायद ज़रूरत होगी कुछ पैसे की, इसीलिए उसने क्या किया, इसको कवर किया। लेकिन एफआईआई, करिश्मा और चकमा ये दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कुछ अभी तक क्लियर कट पोजीशन नहीं है। सेकेंड वीक एक्सपायरी का स्टार्ट है। अब इनके पास 2571 कंट्रैक्ट है और प्रास 10,460 कंट्रैक्ट, ये भी राइट करके गए हैं, बेच के गए हैं। अब पुट में देखिए, रिटेलर थोड़ी सी पुट आज इसने कवर किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन 62,155 कंट्रैक्ट आज भी इसके पास जो है वो सेल साइड में है। डीआईआई नंबर में चेंज नहीं है। एफआईआई ने कॉल बढ़ाई है, 1,05,518 कंट्रैक्ट इसके पास हैं। माफ़ कीजिएगा, पुट नहीं, ये कॉल की पोजीशन है। 62,155 कंट्रैक्ट इन्होंने माइनस किए हैं और प्रास ने भी 43,630 कंट्रैक्ट इन्होंने बेचे हुए हैं। और क्लाइंट और प्रास दोनों की जो पोजीशन है वो एफआईआई ने होल्ड करके रखी है। पुट में रिटेलर के पास अभी भी अच्छा खासा नंबर आप देख सकते हैं। दोनों तरफ से आज इसने कमाई करने की कोशिश की, लेकिन मुझे लग रहा है इसको दोनों तरफ से जो है आज निराशा हाथ लगी होगी। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा आपने कॉल ली या पुट ली और किस में आपको प्रॉफिट हुआ। तो रिटेलर 1,22,068 कंट्रैक्ट इन्होंने बेचे हैं। डीआईआई 20,494 कंट्रैक्ट हैं। एफआईआई नंबर इन्होंने यहाँ पे बढ़ाया है, तकरीबन 12,000 कंट्रैक्ट इन्होंने पुट में भी बढ़ाए हैं। तो 1,36,812 कंट्रैक्ट हो गया अब इनके पास। और प्रास 35,238 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। आप देखिए, प्रास जो फ्राइडे को ही अपनी पोजीशन बना लेता था, आज ट्यूसडे हो गई, पोजीशन उसकी तरफ से अभी कुछ नहीं बनी। और रिटेलर एक बार फिर से 7 लाख कंट्रैक्ट, डीआईआई 10,48,000 कंट्रैक्ट माइनस। एफआईआई ने थोड़ा सा यहाँ पे आज अपना हाथ टाइट किया है, खींचा है, मुनाफा बांधा है स्टॉक फ्यूचर में। 2,34,029 कंट्रैक्ट यहाँ पे रह गए हैं और 1,11,064 कंट्रैक्ट, 1,11,064 कंट्रैक्ट जो है प्रास के पास हैं। अब चलते हैं दोस्तों बाकी पैरामीटर्स पे और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। वहीं दोस्तों यहाँ पे देखिए, एफआईआई ने 583 करोड़ की बाइंग की है, सामने से डीआईआई ने 476 करोड़ की सेलिंग की है। मतलब आज इसने बाइंग नहीं की
और अगर इसका सेलिंग का फिगर मोटा होता तो इसने बाइंग करनी थी। तो इससे आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि FII और DII की आपस में जुगलबंदी होती है। ये एक दूसरे को प्रॉफिट देने के लिए बने हैं और दोनों का काम है रिटेलर को ही लूटना, रिटेलर को ही मात देना। अब एक बार चलते हैं, देखते हैं कि वर्ल्ड मार्केट क्या कामकाज करी है। SGX निफ्टी हमारी नीचे आ गई है। वो क्यों नीचे आई है? क्योंकि नास्डaq अभी 201 पॉइंट नीचे है और S&P भी हल्का सा नीचे है। वहीं यूरोपियन मार्केट भी नीचे कामकाज करी हैं, कोई लंबा चौड़ा हेर फेर नहीं है, लेकिन लग रहा है कि जैसे आज क्लोजिंग थी दिन भर गैप अप रहा, गैप अप मेंटेन हुआ, सस्टेन हुआ, तो बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी आई तो हमारी मार्केट गैप अप लेके ओपन हो सकती है। डिपेंड करता है कि US मार्केट कैसे क्लोजिंग देती हैं। फिलहाल अभी जो है डो जो है अच्छा खासा ऊपर कामकाज कर रहा है। अब चलते हैं सीधा ऑप्शन चेन पे, देखने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रही है। बैंक निफ्टी 33,142 ये क्लोजिंग हुई है, तो मैं सीधा 33,000 के लेवल के आसपास चलूँगा। वहाँ से देखने की कोशिश करते हैं कि कल क्या रह सकता है। 33,000 आप देखिए एक बार, 40,000 कंट्रैक्ट हैं जिसमें से 17,000 कंट्रैक्ट आज जुड़े हैं, और वहीं 33,000 की कॉल में 41 कंट्रैक्ट हैं जिसमें से 8,818 कंट्रैक्ट ये भी सरप्राइजिंग है, ये भी आज अनवाइंडिंग नहीं हुई, जबकि इस लेवल पे तो अनवाइंडिंग हुई है, जबकि 32,500 पे भी एडिशन हो गया। ये एडिशन क्यों है इसमें आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बैंक निफ्टी तकरीबन 300 पॉइंट के ऊपर की क्लोजिंग देके बंद हुई है, लेकिन आप 33,000 की कॉल का हाल देखो, माइनस में पुट भी गई है, हाँ कॉल भी गई है, और आप ये देखो कि ऊपर बंद हुई है, लेकिन ये क्या है। और इन द मनी पुट्स में भी कोई अच्छा खासा मुनाफा नहीं है, जितनी कॉल में पुट में गिरावट है उतनी कॉल में अप्रिसिएशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी कॉल में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। जी हाँ, कॉल खरीदने में किसी का इंटरेस्ट नहीं है, और इंटरेस्ट किसका नहीं है आपको वो जानना है। अभी रिटेलर वो ये भी बेच के जाना चाहता है, तो ये भी बेच के जाना चाहता है, तो क्या रिटेलर दोनों तरफ से प्रॉफिट कमा लेगा? क्योंकि आप देख सकते हो कि वो सूखा सूखा प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन मेरा जो सोच ये है कि पुट को सस्ता किया जा रहा है और कॉल के प्रीमियम बढ़ने नहीं दिए जा रहे। पुट को सस्ता किया जा रहा है, कॉल के प्रीमियम बढ़ने नहीं दिए जा रहे। इसका मतलब यह है कि कोई बड़ा प्लेयर चाहता है कि वो सस्ती पुट एक्यूमुलेट करे आने वाले दिनों के लिए। और आप देखिए कि रिटेलर ने अगर पुट बेची है तो 32,500 पे, ये किसको चाहिए थी? आज 11,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे ऐड हुए हैं, और क्लियर कट पुट कौन लेके गया? कुछ हमारे रिटेलर लेके गए हैं, और थोड़ी सी पुट जो है हमारे प्रॉस भी लेके गए हैं, उन्होंने बेची है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 33,000 पे भी वही हाल है, 17,000 कंट्रैक्ट ऐड हैं और कॉल में अनवाइंडिंग नहीं है। तो यहाँ पे अगर अनवाइंडिंग होती तो हम यहाँ पे क्या करते, इसको हम रेजिस्टेंस मान सकते थे, या अब 33,000 पे सपोर्ट भी यहीं पे है, रेजिस्टेंस भी यहीं पे ही है, 41,000 और 40,000। तो अगर मुझसे आप पूछोगे कि कल क्या कामकाज कर सकती है, अच्छा, और ये सारी अच्छी खासी राइटिंग है, और ये सारी राइटिंग हमारे किसने की है? हमारे रिटेलर करके गए हैं, और कॉल में राइटिंग, और खरीद के कौन गया है? FII खरीद के गया। तो मार्केट की क्लोजिंग हुई है 33,300 के लेवल पे, और रिटेलर दिन भर यहाँ पे अपना काम करता रहा, कॉल बेचता रहा और FII एक्यूमुलेट करते रहे। अब हो क्या सकता है इस केस में? अगर गैप अप मिलता है और ये लेवल करता है, और ये लेवल दिन में 64,000 तक पहुंच गया था। हालांकि मैं आज मार्केट में काफ़ी एक्टिव नहीं था, लेकिन मैं देख रहा था बीच बीच में 64,000 है, जिसमें से अनवाइंडिंग हुई और 44,000 कंट्रैक्ट बचे। यहाँ पे भी 16,000 कंट्रैक्ट कैरी हुए हैं, ये भी हमारे रिटेलर ने बेचे हैं, और आगे तक उसने बेचा है जहाँ जहाँ वो उसका दाव लग सकता था। और अगर आप पिछले हफ्ते का एनालिसिस देखा होगा आपने, तो मैंने आपको एक बात बोली थी, ये किसको इंटरेस्ट है कि 43 रुपीज़ की जो है या 60 रुपये की कॉल बेचे। तो उसके बाद देखा था आपने कि 60 रुपये वाली कॉल जो है वो अच्छी खासी उसकी एप्रिसिएशन हो गई, और अभी बहुत अच्छा जो है यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है इस महीने की स्ट्राइक्स में। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि अगर गैप अप होता है, ये लेवल कटते हैं, जो मुझे लगता है कि कटने चाहिए एक बार के लिए, तो बैंक निफ्टी कहीं 34,000 लेवल तक जाने की कैपेसिटी रखती है।
वो सारी ये जो कॉल राइटर्स हैं इनको ट्रैप करते हुए, और कहीं ना कहीं एक्सपायरी में इस पुट को और सस्ता करने की कोशिश किया जा सकता है, या डिपेंड करता है वर्ल्ड मार्केट कैसे साथ देती है, या इस पुट को और सस्ता करने की कोशिश किया जा सकता है, और फिर इन पुट्स के साथ जो है एक्सपायरी प्ले की जा सकती है। जो अभी तक मैं आज भी जो देख रहा था, जो मुझे आज भी समझ में आया, तो मुझे यही लगा कि मार्केट जो है अभी ऊपर जाने को तैयार है। और इवन इनफैक्ट आपको एक मज़े की बात बताऊं, जो मैंने आज शुरू का पोर्शन बोला है, ये मैंने दोपहर को वीडियो शूट कर रहा था, तो वो 2-3 वीडियो शूट कर रहे थे और मैं मार्केट को देख रहा था, तो मैंने तभी शूट कर दिया था। मुझे लग रहा था कि आज जो है गैप अप ही क्लोज होगी, तो मैंने ये वाला पोर्शन तभी शूट कर दिया था। मैंने कहा जब शाम को डाटा आएगा तो तब हम डाटा को एनालिसिस करके इसके साथ जोड़ के जो है आपके सामने जो है मैं पेश कर दूंगा। और आपने देखा कि जो मेरे को लाइव मार्केट में नज़र में आया, मार्केट ने क्लोजिंग भी वैसी दी। तो अभी मुझे ये लग रहा है कि शायद अगर आज यूएस मार्केट ने बहुत वो उथल पुथल नहीं की, स्पेशली डाउन है, तो हम शायद एक गैप अप कल देख सकते हैं। और अगर कहीं गैप डाउन हुआ 33,000 के आसपास, तो हम एक बार के लिए मैं इनकी एक्यूमुलेशन और एफआईए की एक्यूमुलेशन और रिटेलर्स की राइटिंग को देखते हुए एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट एक बार के लिए ऊपर आनी चाहिए अगर गैप डाउन मिलता है। और अगर गैप अप मिलता है 200-250 पॉइंट का और इस लेवल के ऊपर निकलने की कोशिश करती है, एक बार के लिए रिटेलर जोर लगा देगा इस लेवल को बचाने में, लेकिन अल्टीमेटली फिर कहीं ना कहीं वो इनपुट्स में बैठ जाएगा एवरेज करते हुए, और मार्केट आपको ऊपर के लेवल दिखा सकती है। तो रेंज क्या रह सकती है? रेंज 32,800 से लेके, जो कल की रेंज मुझे समझ में आ रही है 32,800 से लेके 33,700 33,800, कुछ ये रेंज रह सकती है। और रेंज बड़ी भी हो सकती है अगर यहाँ एग्रेसिव एडिशन हो गया, और कल हमारे पास क्या है, ट्यूसडे है, एग्रेसिव एडिशन हो गया तो आपको ऊपर के रेंज भी देखने को मिल सकते हैं, तो फिर मार्केट कहीं ये लेवल भी दिखा सकती है। तो डिपेंड करता है कि मार्केट की ओपनिंग कैसे होती है और फर्दर डाटा कैसे बिल्डअप होता है। वैसे मैं हैरान हूँ इस फिगर को भी देख के, लेवल इसके ऊपर मार्केट नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन बड़े प्लेयर्स हैं वो किसी भी तरह से मार्केट के साथ प्ले कर सकते हैं, और अगर ये लेवल के नीचे गई तो एक बार के लिए 32,800 तक ये लेवल भी दिखा सकती है। तो हम यहाँ पे एक बार कॉल बाय करने की कोशिश कर सकते हैं, जो मैं ज़रूर करना चाहूँगा अगर मुझे ये लेवल खुलते टाइम नज़र आया तो। अब चलते हैं दोस्तों सीधा निफ्टी पे देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी क्या कामकाज कर सकती है। निफ्टी ने काफ़ी अच्छी जो है क्लोजिंग दी है 4942 के लेवल पे, और फ्यूचर तकरीबन 15,000 पे बंद हुआ है, तो मैं सीधा 15,000 के लेवल पे चलूँगा, वहाँ देखता हूँ कि क्या हो सकता है। यहाँ पे भी सेम कहानी बनी है 15,000 पे, इवन 14,900 मार्केट इसके ऊपर बंद हुई है। ये सारी राइटिंग जो है ये हमारे रिटेलर्स करके गए हैं, 15,200 300 8 रुपये की कॉल भी वो बेचने से बाज नहीं आए, ये 4 रुपये की कॉल भी बेचने से बाज नहीं आए, और इवन 1 रुपया 30 पैसे की कॉल भी बेचने से बाज नहीं आए। तो आप समझ सकते हो अगर थोड़ी सी भी एफआईआई के पास अभी क्या है, इंडेक्स में फ्यूचर लेने की कैपेसिटी बनी हुई है, और अगर वो कहीं एग्रेसिव 2-4 दिन उसने खींच लिए, तो आप समझ सकते हो ये 1-1 रुपये 2-2 रुपये कॉल वालों का क्या हाल होगा। क्योंकि ये पुट जो है, आप ये जो पुट देख रहे हो ये सारी रिटेलर बेच के गया है। इवन वो 15,500 पे भी उसको कॉन्फिडेंस था, उसने यहाँ पे भी माल बेचा। उसको 15,200 पे कॉन्फिडेंस था, उसने यहाँ पे भी माल बेचा। उसने 15,000 पे भी पुट राइटिंग कर दी है। तो ये चीज़ जो है यहाँ से एक गेम जो है, हालांकि मैं इतने ऊपर तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन 15,200 तक ये जो 7-8 रुपए की कॉल है, इससे बड़े प्लेयर्स जरूर जो है गेम प्लान कर सकते हैं। पहले इससे प्लान करें, इसको सस्ता करें, और बाद में इसी को उठा के और इसको नीचे गिरा दें। कुछ ऐसी गेम प्लान हो सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या सिचुएशन बन रही है, अगर यहाँ पे भी अगर 15,050 के ऊपर गैप अप मिलता है, अगेन गैप अप मिलता है 15,050 के ऊपर, तो 15,100 150 की तरफ जाने की मार्केट एक प्रयास कर सकती है। और अगर गैप डाउन मिलता है 14,900 के लेवल के आसपास, तो मैं 14,850 एक इस लेवल पे वॉच करूंगा, क्योंकि 800 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग हुई है। मैं 850 के लेवल पे एक बार कॉल ट्राई करूंगा, सिर्फ इस चीज़ को देखते हुए कि बड़े प्लेयर्स ने जो है आज कॉल बाय की है। लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि पुट पे
ओपन इंटरेस्ट कैसे बिल्डअप हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ पे बिल्डअप ना हो और यहाँ एग्रेसिव बिल्डअप हो जाए, तो फिर जो है सारा हमारे रिटेलर गुड़ गोबर कर सकते हैं हमारे प्लान को। लेकिन जो कल की ब्रॉडर रेंज है वो 14,850 से 15,100 150 कुछ ये वाली रह सकती है। सब डिपेंड करता है कि गैप अप होता है या गैप डाउन मिलता है। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यूएस मार्केट में कवरिंग आनी चाहिए। जी हाँ, आप देख भी सकते हैं, अभी हम 32 देख रहे थे, 48 आ गया और ये 200 पॉइंट से भी थोड़ा थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है और ये तो ऑलरेडी 1% के लगभग चल रही है और S&P भी जो है अब हरियाली में कामकाज कर रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं आज जो मेरे को डाटा समझ में आ रहा था, मुझे कल एक गैप अप नज़र आ रहा है और आपको जो है गैप अप में ज़्यादा छेड़खानी उछल कूद नहीं करनी पुट्स के साथ। एक बार बड़े प्लेयर को पोजीशन बना लेने दो, क्योंकि जैसे भी जो भी वो बड़ी गेम प्लान कर रहे हैं वो अगले 2-4 दिन में गेम जो है वो सारी की सारी जो है ओपन हो जाएगी। फिर बैंक निफ्टी 4-1,000 पॉइंट का ऊपर का मूव दे या नीचे का मूव दे, हमें वो मूव पकड़ना है, 2-4 दिन वेट करना है और फिर आप अपना मुनाफा देखोगे कि कितना ज़बरदस्त मुनाफा हो सकता है। आप देखिए बात करते करते SGX जो है वो ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यही ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कल इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको कुछ मुनाफा देखने को मिले, कुछ ट्रेड लेने में सहायता मिले और आपको ढेर सारा मुनाफा हो। वीडियो करता हूँ ख़त्म। शुभकामनाओं सहित मास्क पहनना मत भूलना, अपने लिए, अपने अपनों के लिए आपको भी मास्क पहनना है और उन सबको भी पहनाना है। नमस्कार, जय हिंद।